आगे बढ़ते हैं। बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इसी दौरान सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। वहीं 9 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। शहीद हुए जवान में एक कोबरा बटालियन, 2 बस्तारिया बटालियन और 2 डीआरजी जवान शामिल है। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद बीजापुर से जवानों की बैकअप टीम हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर पहुंची। वहीं मुठभेड़ में घायल ज्यादातर जवानों को बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 7 जवानों को एयरलिफ्ट करके रामपुर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार दोपहर लगभग 12 बजे बीजापुर सुकमा की सीमा पर जगरगुंडा थाना क्षेत्र के सिलगे जूनागढ़ गांव में करीब नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन और तुर्रेम के सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ 3 घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें नक्सलियों को भी भारी नुकसान होने का दावा किया गया। ये बता दें, 23 मार्च को भी नक्सलियों ने नारायणपुर में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों की बस को उड़ा दिया था। इस घटना में बस में सवार डीआरजी के 5 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ स्थल से एक महिला नक्सली का शव मिला है। मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी क्षति होने की खबर है। घायलों को रेस्क्यू और स्थिति की समीक्षा तथा नियंत्रण हेतु पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, विशेष महानिदेशक नक्सल अभियान, एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य पुलिस के अधिकारी ऑफ रूम पुलिस मुख्यालय में उपस्थित हैं। उधर बीजापुर नक्सली हमले में बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ये बताया कि घटनास्थल पर करीब 2200 नक्सली मौजूद थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुठभेड़ में करीब 9 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है, जबकि 12 से 13 नक्सली घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने नक्सलियों की मौत की पुष्टि नहीं की। 180 के आसपास स्ट्रेंथ रहते थे। उनके साथ साथ 3-4 प्लेटून और थे। पामेड एरिया कमेटी का प्लेटून, कोंटा एरिया कमेटी का, जयरगुंडा और बासौड़ा 4 एरिया कमेटी के प्लेटून भी थे। इस टीम नक्सल का अनुमानित संख्या लगभग 250 के आसपास माना जा रहा है। जितना इन्फॉर्मेशन आया तो उसको मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जोड़कर देखने में से कम 9 और नक्सल की डेड बॉडी है और लगभग 12-15 और घायल होने का सूचना। उधर बीजापुर नक्सली हमले में घायल 7 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों का हाल जानने के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ओपी पाल भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने जहां घायल जवानों का हाल जाना, वहीं बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देश भी दिए। वहीं बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी देते हुए बताया है कि नक्सल ऑपरेशन में करीब 1500 जवान शामिल थे और इस दौरान सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद तक पहुंच गए थे, लेकिन नक्सलियों के मोटर लॉन्चर और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 12 घायल बताए गए हैं। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है। कई नक्सलियों के मरने की भी संभावना है। हमारे जवानों के फायरिंग में अंदाजा ये है, जो बाद में अब रात को अभी कुछ किया नहीं जा सकता, सर्चिंग होगी तो पता चलेगा नीचे जा करके, तो वहां पर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा संख्या में नक्सली वहां मारे गए हैं। सांकेतिक रूप से ऐसा है कि नक्सली अपने घायल नक्सलियों को और डेड बॉडी को ले जाने के लिए नीचे से वो कुछ मदद मांग रहे हैं, ऐसा कुछ संकेत है। तो काफी संख्या में उनके मारे जाने की और घायल होने के सूचना है। चूंकि 3-4 घंटे फायरिंग चली, कोई जवान ग्रुप इधर कोई ग्रुप इधर ऐसे हैं, तो सबसे अभी कांटेक्ट किया जा रहा है। कांटेक्ट हो जाने के बाद, सबको रिकवर कर लेने के बाद, बाहर निकल लेने के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई, कितने नक्सली मारे गए, क्या क्या हुआ, ये सब बाद में पता चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने बीजापुर नक्सल हमले में 5 जवानों की शहादत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार से संवेदनाएं जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि बहादुर जवानों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। पीएम ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। उधर बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया। सीएम ने नक्सल हिंसा की निंदा करते हुए घायल जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेजी से चलाया जाएगा। सीएम ने जवानों की बहादुरी को भी सलाम किया। सीएम ने कहा कि जवानों के शौर्य का परिचय देते हुए नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया।
पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी बीजापुर नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए बघेल सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर न सरकार की कोई कार्य योजना है और न ही कोई गंभीर कदम उठाए गए हैं। रमन सिंह ने भी कहा कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे।